चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। ज़्यादातर लोग हसरत मोहानी को इसी गज़ल की वजह से जानते हैं, लेकिन 4 साल पहले पाकिस्तान के अखबार डॉन में एक खबर छपती है जिसमें रऊफ़ पारेख लिखते हैं कि हसरत मोहानी को समझ पाना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो एक मौलाना भी हैं, क्रिश्चियन की भक्ति में भी लीन हैं और एक कम्युनिस्ट विचारधारा को भी फॉलो करते हैं, जो कि तीनों ही चीज़ें अपने आप में एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी दिखती हैं। लेकिन क्यों हसरत मोहानी को याद करना आज ज़रूरी है, आज इसी बारे में बात होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अजय तिवारी बताते हैं, जब 1929 के लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की बात हो रही थी, उससे 8 साल पहले हसरत पूर्ण स्वराज की बात कर चुके थे, जिसे गांधी ने अपोज किया था। ठीक वैसे ही जब खादी मूवमेंट चलाया जा रहा था, तब हसरत ने इसे रिजेक्ट किया था। गांधी और हसरत दोनों में ही आइडियोलॉजिकली डिफरेंस देखने को मिलते हैं, लेकिन गांधी अपनी किताब में लिखते हैं कि कैसे वो कंपेल हो गए हसरत मोहानी से जब उन्होंने फॉरेन गुड्स, विदेशी सामान का बहिष्कार किया, क्योंकि उसका भी कंसेप्ट गांधी को हसरत मोहानी ने ही दिया था। इसका मतलब हसरत मोहानी समय से पहले ही इकोनॉमिक एस्पेक्ट को बखूबी जानते थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा इन्हीं के माध्यम से आता है। रूढ़िवाद के प्रमुख आलोचक रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, और एक सेकुलर अप्रोच के व्यक्ति थे मौलाना। अलीगढ़ में रहते हुए सर सैयद को अपोज करना वाकई में एक मुश्किल काम था, लेकिन ये करते थे। जिस समय कांग्रेस के नरम दल और गरम दल 2 धड़े हुआ करते थे, तब ये गरम दल की तरफ जाते हैं और इस प्रकार ये बाल गंगाधर तिलक को फॉलो करते हुए दिखते हैं, यानी कि हार्डकोर नेशनलिस्ट थे मौलाना हसरत मोहानी। लखनऊ के धौलागंज में अपने दोस्त के पास रुकने पर रात में एक कंबल तक लेने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि उस पर मेड इन इंग्लैंड लिखा हुआ होता है। तो ये बताता है कि किस तरीके के हार्डकोर नेशनलिस्ट सपोर्टर रहे हैं मौलाना हसरत मोहानी। 1908 में ब्रिटिश पॉलिसी इजिप्ट के प्रति क्या होनी चाहिए, इसके प्रखर आलोचक रहे हैं। इस कारण अपने अखबार में एक स्टूडेंट का आलेख लिखे जाने पर इन्हें पकड़ लिया जाता है और इन्हें जेल डाल दिया जाता है, जिस कारण इन पर 3000 रुपये की पेनल्टी लगाई जाती है। ना देने पर इनका घर जब्त कर लिया जाता है, जो कि मात्र 50 रुपये का हुआ करता था, और ये जेल जाना बेहतर समझते हैं, लेकिन उस स्टूडेंट का नाम नहीं बताते हैं। और ऐसा कई बार होता है जब ये जेल जाते हैं इस कारणवश। रशिया की बोल्शेविक रिवॉल्यूशन होती है और उसका इम्पैक्ट इन पर भी पड़ता है, इसीलिए ये कम्युनिस्ट विचारधारा को भी फॉलो करते हुए दिखते हैं। मुस्लिम लीग के संपर्क में भी आते हैं और जिन्ना के भी करीबी होते हैं, लेकिन जब पार्टीशन की बात आती है, पार्टीशन के रेजोल्यूशन की बात आती है, तो ये मुस्लिम लीग से अलग हो जाते हैं। मौलाना हिंदू मुस्लिम यूनिटी के सपोर्टर रहे हैं। जब मक्का जाया करते थे, तब भारत में आने पर ये मथुरा भी जाया करते थे। ये अपने आप में एक विचित्र है, इसीलिए इन्हें मौलाना हु लव्ड कृष्णा भी कहा जाता है, जो कृष्ण से प्यार करते हैं। आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली संविधान सभा का भी हिस्सा बनते हैं, लेकिन भीमराव अंबेडकर से भी इनके इख्तिलाफ रहे हैं, क्योंकि इनका मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर चुने हुए होने चाहिए, ना कि नॉमिनेटेड, और वो भी कम्युनल बेसिस पे। उस समय कुछ मेंबर नॉमिनेटेड हुआ करते थे। यही बात से ये इख्तिलाफ रखते थे कि जब हम चुनने का अधिकार दे रहे हैं तो वो चुनी हुई सभा के द्वारा दिए जाने चाहिए, ना कि नॉमिनेटेड व्यक्तियों द्वारा। अंबेडकर से इसलिए भी डिफरेंसेस थे क्योंकि इनका मानना था कि इसमें नया तो कुछ है ही नहीं। कुछ सोवियत यूनियन से लिया गया, कुछ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, कुछ ब्रिटिश काउंसिल से लिया गया, हमारा अपना क्या है। तो ये कुछ बड़ी वजह थी जिस कारण अंबेडकर से इनके डिफरेंसेस थे। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया करते थे, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जो भी रेवेन्यू आ रहा है उसका एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए, मास पीपल में उसका बंटवारा ज़रूरी है।
और ये आज भारत के परिप्रेक्ष्य में बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में भारत की रैंकिंग बेहद ख़राब है। तो आज हसरत मोहनी की बात सही साबित होती हुई दिखती है। पॉलिटिशियंस को जो सुविधाएं मिलती हैं उसका विरोध करते थे, कहते थे कि अगर हम जनता की सेवा करें तो हमें जनता की तरह ही दिखना चाहिए। इसीलिए किसी भी सरकारी सेवा को लेना इन्होंने मुनासिब नहीं समझा। पार्लियामेंट भी जब जाया करते थे तो खुद तांगे पे ही जाया करते थे या अपने पैसे खर्च करके जाया करते थे। सही बात है, मौलाना को पढ़कर ये समझ आता है कि 13 बार हज पे जाने के बाद, यानी कि मक्का मदीना जाने के बाद, मथुरा श्री कृष्ण के लिए भी जाया जा सकता है। डेमोक्रेसी बात करने के साथ कम्युनिस्ट की बात भी की जा सकती है। प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशंस के साथ भी जुड़ा जा सकता है। ध्यान रखिए, प्रोग्रेसिव, और कुछ नहीं तो कुछ नहीं, गजल तो सुनी ही जा सकती है। चुपके चुपके